हेलो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में अभ्यास सागर कक्षा छठी का 11वां अध्याय और 12वां अध्याय करेंगे। 11वें अध्याय में आपको एक डायरी दी गई है कि आपने तेनालीराम ने चोरों को और मूर्ख बनाया लेसन पढ़ा और उसे अपनी डायरी को, अपने अनुभव को डायरी के रूप में लिखो। ये मैंने आपको समझाई थी, आप लोगों ने लिख ली होगी, तो इससे आप मिला सकते हो कि कैसे लिखनी है। आगे है 12वां अध्याय 10 सामों की कीमत। इसमें आप नुक्ता प्रयोग करोगे। नुक्ता प्रयोग क्या होता है कि आइए देखते हैं कि नुक्ता किसे कहते हैं। आपको पुस्तक में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं कि पिताजी ने पास खड़े स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का आदेश दिया। स्वामीनाथन बड़ी फुर्ती से किताबों की धूल झाड़ने लगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। अब ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से ऐसे शब्दों को लिखना है जिनकी ज और फ वर्णों के नीचे बिंदी लगी हुई है और जिनकी ज तथा फ वर्णों के नीचे बिंदी नहीं लगी है। जैसे आपके बिंदी वाले शब्द हैं इसमें मेज, साफ, ज़रूरी, पिताजी, फुर्ती, जाती। अब इन शब्दों को मैंने बोलकर पढ़ा है कि मैंने देखा कि ज बोलते समय अंग्रेजी के जेड वर्ण की तरह आवाज़ निकलती है, जैसे मेज, साफ, ज़रूरी। जबकि फ बोलते समय ऊपर के दांत नीचे के होंठ को छूते हैं। जब हम फ बोलते हैं तो दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं। ज और फ नीचे जो बिंदी लगी है उसे नुक्ता कहते हैं। इस नुक्ता का प्रयोग ज़्यादातर उर्दू भाषा तथा कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्दों के उच्चारण में ही भी होता है। अधिकतर ये शब्द हिंदी के नहीं होते, ये दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग होते हैं। आगे है कि आइए अब नुक्ता वाले शब्दों को बोलकर पढ़ने का अभ्यास करते हैं। जैसे काफ़ी, साफ, फन, तेज, ज़रूर, ज़मीन, ज़रा, आवाज़, जहाज़, सिर्फ, नज़र, इंतज़ार। अब आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे फन और फन। फन मतलब होता है शाम का मुँह और फन होता है कला। इसी प्रकार जरा दिया हुआ है और ज़रा दिया हुआ है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और ज़रा मतलब होता है थोड़ा। इसी तरह तेज मतलब चमक और आभा और तेज मतलब तीव्र गति। तो आपने देखा कि अगर हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करते तो अर्थ बदल जाते हैं, कि नुक्ता लगाने से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जिन शब्दों में ज और फ वर्ण के नीचे नुक्ता लगना चाहिए उनमें उचित प्रकार से नुक्ता लगाइए। आप ये खुद करेंगे और मिला लेंगे अपनी। नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ज़रूरी मतलब होता है आवश्यक। सिर्फ मतलब केवल। ज़माना मतलब समय, पुराना समय, ठीक है। इंतजाम मतलब होता है प्रबंध करना। इसी तरह आगे है कि शब्द समूह में से सही शब्द पर घेरा लगाइए। क्योंकि बीच वाला सही है बेटे, बाकी दोनों गलत है बर्तनी इनकी। इसी प्रकार ख में लास्ट वाला सही है और ग में प्रतीक्षा, झुंझलाहट, उत्सुकता। तो आपने देखा कि ग में फर्स्ट वाला सही है और घ में सेकंड वाला और थर्ड में उत्सुकता, यानी कि त आधा है। आगे आपको विशेषण शब्द प्रयोग करने के लिए कहा गया है। आपको विशेष्य दिए गए हैं और विशेषण बनाने हैं। मैंने यहाँ लाचार, सुंदर पोशाक, अच्छी पुस्तक, अच्छे पिताजी, ऊंचा खंभा, लाल कार, ये विशेषण दिए गए विशेषणों को। आप अपनी तरफ से भी कोई भी विशेषण लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदले। इसमें वचन बदले कहा है तो एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन लिख सकते हो आप। जैसे छुट्टी एक वचन है तो छुट्टियाँ, सब्जी भी एक वचन है तो इसका सब्जियाँ बहुवचन हो जाएगा। भाषा, भाषाएं, इनका बहुवचन है। अब आपको बहुवचन दिए हुए हैं, आपने एक वचन बनाना है।
कारें कार, दीवारें दीवार, दवाइयाँ दवाई। यहाँ दवाइयाँ बहुवचन में आपको पता है ई छोटी हो जाती है, तो जब आप किसका एक वचन बनाओगे तो ई फिर से बड़ी हो जाएगी। आगे आपको दिए गए जो मोटे काले शब्द दिए गए इनका विलोम आपने फिलअप में भरना है। जैसे चूहा बिल के अंदर था और बिल्ली बिल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। परिश्रम करने से उन्नति होती है और आलस्य से अवनति। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जय हुई यानी कि जीत हुई और कौरवों की पराजय मतलब हार हुई। मोहनलाल इतना धन मिलने के बाद भी असंतुष्ट ही रहा। असंतुष्ट मतलब उसमें कोई तुष्टि नहीं है। और जबकि रवि थोड़े से धन में ही संतुष्ट हो जाता है। संतुष्ट मतलब संतोष हो जाता है उसे। सुबह सूर्य उदय होता है मतलब निकलता है और शाम को अस्त मतलब छिप जाता है। आगे ये लिंग बदल कर लिखिए कि चूहा चूहिया छत्र छत्रा। यहाँ छत्र का आ की मात्रा लगा के ही छत्रा, सुत सुता ऐसे, बेटी बेटा, बुढ़ा बुढ़िया। तो ये ऑप्शन आपको आपकी बुक में सामने भी दिए हुए हैं। स्पेलिंग कम मिस्टेक किया करें। आगे है मुहावरे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने आपको कुछ दिन भी बताए थे, आपको मुंह में पानी आना मतलब लालच करना कि मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। कुछ मैंने अपनी तरफ से बनाए हुए हैं वाक्य, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। बोलती बंद हो जाना, कुछ भी ना बोल पाना। पुलिस को देखकर चोर की बोलती बंद हो गई। खून पसीना एक करना, परिश्रम करना। किसान खेतों में खून पसीना एक कर देता है। आँख खुलना, होश आना। जब सब कुछ लुट गया तो रमेश की आंखें खुली। आगे आपको कुछ पिक्चरें दी हुई हैं। पिक्चरों को देखकर आपने सामने दिए गए ऑप्शनों में से मुहावरे भरने हैं। जैसे सबसे पहली पिक्चर है कि घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना मतलब खुशी मनाना। आगे है अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। उसके बाद अंगूठा दिखाना, साफ मना करना। दांतों तले उंगली दबाना मतलब हैरान होना। 9-11 होना, भाग जाना। आग में घी डालना यानी कि बात को बढ़ा देना, बिगड़ी बात को और बिगाड़ देना। आगे आपको छुट्टियों में ये आप क्या करना पसंद करेंगे इसके बारे में बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है। अब ये मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कि परीक्षा भवन। ये जरूरी होता है कि जब आप किसी को पत्र लिखते हो तो ऊपर पहले अपना एड्रेस लिखना होता है। तो एड्रेस के रूप में मैंने लिखा है कि परीक्षा भवन क शहर और 11 अक्टूबर 2019 या 20 जो भी है। अभी आपकी 20 चल रही है तो आप 20 लिखोगे और यहाँ 11 अक्टूबर की जगह आप कोई भी जिस डेट को आप लिखते हो उसी डेट को सह प्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ कुशल पूर्वक हैं और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि तुम इन छुट्टियों में शिमला घूमने जा रहे हो। इस पत्र में तुमने मुझसे पूछा है कि मैं इन छुट्टियों में क्या करना पसंद करूँगा। तो मित्र, इस पत्र में मैं वही बताने जा रहा हूँ। मित्र, हमारे गांव के आसपास अनेक ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। उनके पास ही शेड आदि डालकर लगभग 100 मजदूर परिवार रहते हैं। दिन में इन इमारतों में काम करते हैं और इनके बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। मैंने इन इमारतों के ठेकेदार से बात कर ली है। वह उन्हें किताबें पेंसिल आदि दिलाने के लिए तैयार है। अब मैं प्रतिदिन 2 घंटे उन्हें पढ़ाऊँगा। मेरे इस प्रयत्न से यदि वे कुछ सीख पाते हैं तो मैं अपनी मेहनत सार्थक समझूंगा। आपका मित्र, जो भी आपका नाम है, आपका मित्र लिख के, अगर आप दादा दादी को लेटर लिख रहे हो तो आपका नाती नातिन या पोती पोती जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो ये लेसन आपका ख़त्म होता है। ओके, धन्यवाद।